मित्रों नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे कि प्रसन्नचित्त कैसे रहें, खुश कैसे रहें। देखो, खुश रहना एक मन स्थिति है जिसमें आदमी जो है वो चिंता मुक्त रह करके अपने आप की एक फीलिंग है जो अपने आप को खुशी महसूस करता है। तो ये ज़्यादातर डिपेंड करती है आदमी की आदत पे। यदि किसी आदमी की आदत हमेशा हंसमुख रहने की ना, तो प्रसन्नचित्त भी रहेगा। और किसी की आदत है हमेशा चिड़चिड़ा रहने की ना, तो वो चिड़चिड़ा रहेगा, दुखी भी रहेगा। इसके पीछे कारण ये है कि कुछ लोग जो है वो ऊंची सोच रखते हैं और अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में कम सोचते हैं। आज समस्या इस बात की ज़्यादा है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, पराये सुख से दुखी होते हैं। तो अपनी ये आदत नहीं होनी चाहिए कि आपका कोई पड़ोसी दुखी है तो उसकी सहायता करने में तो आपका मन लगना चाहिए, लेकिन आपका पड़ोसी खुश है या उसको कोई लाभ होता है तो उससे आपको दुख नहीं होना चाहिए। आज के समय में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमेशा दूसरे के दुख में तो आप शामिल हो, लेकिन खुशी के अंदर शामिल तो हो, और लेकिन साथ में खुश भी रहो, दुखी मत हो। है ना? ये दुनियादारी है, इसमें खुशी और गमी चलती रहती है। तो आप अपने आप को उस खुशी या गमी में उसी सीमा तक इन्वॉल्व करो जितना आपका दायित्व है, उससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा क्या है कि आदमी एक एक जगह रहता है ना, तो उसको थोड़ी सी घुटन महसूस होने लग जाती है। इसलिए थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आप थोड़ा घूमने फिरने भी जाएं। यदि आप प्राकृतिक के जितने नज़दीक रहेंगे ना, आप उतने ही ज़्यादा खुश रहेंगे। सुबह शाम आप अपने मित्रों में बैठिए, उनसे गपशप लगाइए और हंसी ठिठोली कीजिए। है ना? पार्क में घूमने जाइए। प्राकृतिक यदि कोई सौंदर्य है, कोई नदी है, नहर है, उसके किनारे बैठिए। आपको रिलीफ मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी, आप चिंता मुक्त रहेंगे। देखो, इस जीवन में आदमी को नफा नुकसान ये सब कुछ होता रहता है। तो यदि कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए चिंता तो होगी ही, लेकिन उसकी ये चिंता नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये चिंता होनी चाहिए कि इस नुकसान की भरपाई हम कैसे कर पाएं। है ना? और वो प्रयास करने चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि ठीक है, आप नई गाड़ी खरीद के लाए हैं और किसी कारण से मान लो उसमें कोई नुकसान हो गया, तो ये तो चलने वाली चीज़ें होगा। आप प्रयास ये करें कि भविष्य में वो गलती आपसे न हो। है ना? भविष्य में आपसे वो नुकसान न हो, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कैसे करें। है ना? इसके अलावा जो है, आप जो जिम्मेदारियां आपको दी हुई हैं केवल उन तक सीमित रहें। दूसरों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर न लेवें। अपनी जिम्मेदारियां आपने पूरी कर दी, आप खुश। आपका सोच जो है ना, वो हमेशा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आपको हर चीज में खुशी ढूंढनी है, उसमें कष्ट या दुख नहीं देखना। वो बात वही है कि यदि पानी का गिलास आधा है ना, तो उसको ये मानिए कि पानी का गिलास आधा भरा हुआ है ना? ये मत मानिए कि पानी का गिलास आधा खाली है। आदमी का यही सोच है। जो लोग किसी भी चीज़ को पॉजिटिव रूप से सोचते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं, और जो लोग नेगेटिव रूप से सोचते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो हमेशा किसी भी स्थिति को उसको पॉजिटिव रहे। कोई आपका नुकसान भी हुआ है तो आप उसे यूँ सोचिए कि ये कोई जो बात है, ये जो नुकसान है, ये किसी बड़े नुकसान को टालने के लिए छोटा नुकसान आपको एक एक तरह से आपका इंडिकेशन है, आपको इंडिकेशन दिया है ना? आदमी का सोच ही तो है खुशी और दुख। यदि आप अपने आप को दुखी महसूस करोगे तो दुखी हो जाओगे, और खुशी महसूस करोगे तो खुशी में जाओ। वर्तमान में जिए। आप भूत और भविष्य की चिंता मत करें। यदि आपका वर्तमान अच्छा है तो भूत और भविष्य दोनों अच्छा है ना? और सबसे मोटी बात है कि यदि आपकी आदतें अच्छी हैं, यदि आप नशे पते से और उनसे मुक्त हैं, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। और आपकी आदतें खराब हैं, है ना? तो
नशा पता करते हैं तो नशा नहीं मिला तो दुखी, और नशा ज़्यादा मिल गया तो दूसरे दुखी। इसलिए आप जो दुर्व्यसन है उनसे मुक्त रहिए, सादा जीवन उच्च विचार से जिए। और मैं तो दो लाइन गुनगुनाता हूँ कि 100 बरस की ज़िंदगी से बस अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, खुशी के 2-4 दिन। हमेशा इन पलों में जिएं जो पल आपको खुशी दें। हमेशा आप अपने आप को खुश महसूस करें। ये दुनिया की जो घटनाएं हैं वो सबके साथ घटती हैं, इसलिए इनके ऊपर भी कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बीत गई सो बात गई, भविष्य को सुधारिए तो आप खुश रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।